ऐसा नहीं करेंगे कि 10 साल की हम सजा नहीं काटेंगे। क्यों आप लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं? भैया ये काला कानून से नहीं चलाएंगे। लोकतंत्र का तो कोई मायने ही नहीं रह गया है। क्या करें? मजदूरी ईटा गारा, कोई चाय बेचेगा, कोई भाजी बेचेगा, कोई बहुत काम है ऐसा छोटा मोटा व्यापार करके। क्यों गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं? अरे भैया कहाँ से इतना पैसा जो न 10 साल सजा के काटी जो है। हमारे मालिक के चक्कर में मालिक का घाटा को मालिक अपना समझे, बुलाए अमित शाह योगी चलवाए अपनी गाड़ी। हम 10 साल सजा नहीं काटेंगे और 10 लाख जुर्माना नहीं भर पाएंगे। हम 5,000 रुपया हम कमाते हैं महीना का। हमने 10 साल की सजा का पूरी। आप देखेंगे तो तमाम ये ड्राइवर हैं और ये अपने अपने घर जा रहे हैं। और ये देखिए अब ये अपनी चाबी जो है मोटर मालिक को दे रहे हैं और इनका कहना है कि अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। आखिर ये गाड़ी क्यों नहीं चलाएंगे? जब अमित शाह ने संसद में एक जो है ड्राइवर को यानी कि यातायात नियम में संशोधन किया है, उन्होंने कहा है कि अब जो है कानून थोड़ा सा सख्त होगा, क्योंकि लोग जो है एक्सीडेंट ज्यादा करते हैं और एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की देहांत हो जाता है। उसमें संशोधन इस तरह से कर दिया गया है कि 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। यहाँ पे तमाम ड्राइवर हैं, उनसे पूछेंगे कि इस कानून से क्या वो सहमत हैं। तमाम राज्यों में हड़ताल चल रहा है, विरोध चल रहा है। अगर पंजाब ले ले, हरियाणा ले ले, राजस्थान ले ले, उत्तर प्रदेश ले ले, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है हड़ताल चल रहा है। ट्रक ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाना नहीं चाहते हैं। चलिए यहाँ पे तमाम ड्राइवर हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्यों आप लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं? भैया ये काला कानून से नहीं चलाएंगे। दूसरा काम कर लेंगे वो चलेगा। हाँ हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। लेकिन ये तो जो कानून है ये आप सबके लिए कानून ना सबके लिए चलेगा, लेकिन हम लोग के लिए नहीं चलेगा। हाँ ड्राइवर नहीं चलाएंगे गाड़ी। ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रक ड्राइवरों के लिए सब ड्राइवरों के लिए नहीं सब करेगा। ड्राइवर के लिए नहीं चलेगा? हाँ नहीं करेगा। अच्छा ये मुझे बताइए, जो अमित शाह ने ये कानून बनाया है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? गलत है, गलत है, बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है, सबसे बड़ा क्या गलत। जाने अनपढ़ आदमी क्या जाने, क्या जाने। जब हाई स्कूल के बाद वो इंटर के बाद वो 12वीं के बाद इंटर देश चलाते हैं, गृह मंत्री देश चलाते हैं, कुछ चलाते हैं। जब वो 12वीं के बाद इंटर बताते हैं, जो 12वीं पास करके इंटर में आपको भी बैठाया जाएगा तो आप भी देश चला देंगे। इसी तरह देशवा चल रहा है ना। जो बनाए हैं अंधेरीपुर नगरी, अंधेरा राजा, टके शेर भांजी, टके शेर खाजा, उनका अंधा कानून उन्हीं के पास अपना पॉकेट में रखे हैं। ये ड्राइवरों का यहाँ एकदम राजतंत्र बिना मतलब केवल हमारी लाठी, हमारी लाठी क्या कहते हैं उसको, हमारी भैंस। लोकतंत्र का तो कोई मायने ही नहीं रह गया है। बड़े बड़े लोगों को केवल बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूंजीपति हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। गरीबी मिटा रहे नहीं है। और सुनिए, गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीबों को मिटा रहे हैं। ये 4 किलो राशन दे उदय के ये वोट लेके ओकरे बाद अपन लाठी अपन भैंस, तानाशाही, एकदम तानाशाही। ये राजतंत्र में हुआ करता था कि हम राजा हैं तो जो चाहेंगे वो होगा। चलिए, और अमित शाह का कहना है कि आप लोग एक्सीडेंट करते हैं, लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं, इसके लिए ये इतनी कड़ी कानून वो लाए हैं। ये बताइए पब्लिक जब मार देगी तो क्या करेंगे? वो आएंगे रोकने वहाँ से? वो क्या कह भाई सुनिए, मेरी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट, एक मिनट संजय भैया, मेरी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। जब ड्राइवर और खलासी 2 लोग हमारे पर रहते हैं, जहाँ गाड़ी रुकी तो तुरंत उसको पब्लिक मार डालेगी, और मार दी है कई बार, हर जगह यही हुआ है। हाँ, अगर भाग गए तो बच गए, पकड़ा गए तो तुरंत जनता मार डालती है। तो या ये बताएं कि ये जनसंख्या कम करना चाहते हैं? भाई एक आदमी को हमने मारा ट्रक से और 2 आदमी हम खुद मर गए, तो ये क्या चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि लोग तड़पते रह जाते हैं, लेकिन कोई उनकी वहां से उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं। ये जो आम पब्लिक आती है, वो नहीं, आम पब्लिक आती है हमको मारने के लिए, तो वो क्या करती है? वो क्यों नहीं उठा के ले जाती है? हम लोग तो यहीं एक्सीडेंट होता है, अगर कोई बाइक से किसी से, हम लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। हम ये लोग यहीं 8 बजे रात तक रहते हैं और तुरंत हम लोग हॉस्पिटल तक भिजवाते हैं। हाँ, तो पब्लिक का ये काम होना चाहिए। पब्लिक को ड्राइवर और खलासी को मारने का काम नहीं होना चाहिए। ये कानून लगाइए कि हम गाड़ी खड़ी करवा दे रहे हैं। चलिए, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हम जो आदमी अगर मर गया है तो कोई बात नहीं, जिंदा है तब भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो
पब्लिक पे ये नियम लागू होना चाहिए कि अगर पब्लिक ड्राइवर खलासी को कुछ बोलती है या उसको टच तक न करे, ये भी नियम पारित होना चाहिए। चलिए, और अगर आप ड्राइवरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई भी काम कर लेंगे, क्या करें? मजदूरी, ईटा गारा, कोई चाय बेचेगा, कोई भाजी बेचेगा, कोई बहुत काम है ऐसा छोटा मोटा व्यापार करके। अगर अमित शाह इस कानून को पारित ही कर देते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तो आप लोग क्या विरोध करेंगे? अमित शाह अपनी गाड़ी हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। पकौड़ा बेच लेंगे मगर गाड़ी हमारे नहीं पास चलाएंगे। बाप दादा बिस्सा दो बिस्सा दे के गए, हम उसी को खन्ने के खोदेंगे, कमाने भर के खा लेंगे, ठीक ना। उन्होंने कहा कि अगर जो एक्सीडेंट होता है उसको पहुंचा देंगे तो 5 साल से जो सजा है उसमें कम का प्रावधान वो रखेंगे। कोई भी प्रावधान करे, लेकिन कोई नहीं चलाने के लिए तैयार होगा। जब हमारे पास कुछ ही नहीं तो हम 7 लाख 5 लाख दे कहाँ से देंगे? कोई मान नहीं है। कोई कोई ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाएगा, कोई ड्राइवर नहीं। तमाम हड़ताल हो रहा है। मैं बता दूं दोस्तों, ये वही ड्राइवर हैं जिनकी वजह से देश चलता है। देश इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हीं की वजह से लोगों के पेटों में जो है रोटियां आती हैं। ये ट्रांसपोर्ट के माल अगर यहाँ से वहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाएंगे तो जो है लोगों का बिजनेस भी बंद हो जाता है, लोगों के घरों में जो चूल्हे जलते हैं वो बंद हो जाता है। अगर यही जो ड्राइवर हैं तमाम वो चीजें जो है मुहैया कराते हैं, लेकिन आज ये ड्राइवर हड़ताल पे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, ये गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। क्यों गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं? अरे भैया कहाँ से इतना पैसा जो न 10 साल सजा के काटी जो है। सजा नहीं काटेंगे। इसके पहले भी तो सजाएं थी। कहाँ सजा रहा, सजा नहीं रही है। इसके पहले 6 महीने की सजा थी। सजा नहीं था, जिसके पास लाइसेंस है तुरंत जो है उसका जमानत हो जाता था। अच्छा, अमित शाह के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ये जो नया रूल, नया कानून लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या उनके बारे में यही कह रहे हैं कि वो जनता को मुआने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जो गरीब है और मर जाए गरीब को, वो कुछ विषय में नहीं सोच रहे हैं। वो गरीबों को खत्म कर रहे हैं, बड़मनई अमीरों को ला रहे हैं बस। आप क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह जो कानून लेकर आ रहे हैं, संसद में उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि जो है अब ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं कि हिट एंड रन का जो मामला होता है वो बहुत बढ़ रहा है और जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। और क्या आपको लगता है अमित शाह के बारे में क्या कहेंगे आप? वो अंधा कानून बनाते हैं, वो गरीबों को मारते हैं। गरीबों को मार, हाँ, अमीरों को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। अरे गाड़ी कंपनी बंद कर देना, कंपनी बंद कर दें, एक्सीडेंट नहीं होगा, कंपनियां बंद कर दें। लेकिन अगर आप लोग चले जाएंगे तो फिर गाड़ियां कौन चलाएगा? कोई नहीं चलेगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग गाड़ी छोड़ जा रहे हैं। अपनी चलवा ले खुद को, नहीं तो चलाएं आके अपनी। लेकिन मालिक को भी तो बहुत घाटा होगा जिनके गाड़ी। सबका घाटा है भैया, सबका, गवर्नमेंट का भी घाटा है। अगले ये चालू हो गया, कोई नहीं चलाएगा। बच्चे मारे मालिक के चक्कर में, मालिक का घाटा होगा, मालिक अपना समझे। बुलाए अमित शाह योगी चलवाएं अपनी गाड़ी। हाँ, अमित शाह और योगी चलाएं। और क्या, जब लगा रहे हैं नियम तो कौन चलाएगा? हम लोग चलाएंगे। हम लोग भी बच्चे मारेंगे अपने भूखा? नहीं, वो तो अखिल देश के हित की बातें करते हैं। वो देश की हित के लिए ही करते हैं। जो भी कानून बनाते हैं उन देश के हित के लिए बनाते हैं। कहाँ हित कर रहे हैं बताइए ना, क्या काम हित का हो रहा है बताइए? रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट क्या हो रहा है? बस इसमें हित नहीं है। अगर हित है तो हम इस गाड़ी पर, जैसे ड्राइवर अपना यूनियन बना रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं गलत, तो कह तो रहे हैं कि 10 सिपाही मिलके एक ड्राइवर को मार रहे हैं। बताइए कितना मार उसको मारे हैं, रोड पे मार रहे हैं। क्या किसी को गाड़ी दे रहा है या एक्सीडेंट कर दिया? तमाम ऐसे ड्राइवर होते हैं जो दारू पीते हैं और दारू के धुन में गाड़ियां चलाते हैं और उसमें एक्सीडेंट कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? 2 चक्का 4 चक्का वाले दारू नहीं पीते हैं। लेकिन ये कानून तो सबके हमारे लिए इतने ड्राइवर हैं, किसी का आप दारू बताइए कौन पिए? कानून तो सबके लिए बनाया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर ही क्यों हड़ताल पर है? जो पैदल चल रहा है वो तो बड़ी गाड़ियां हैं भैया, हमेशा बड़ी गाड़ियां का गलती निकलता है, चाहे कुछ भी। इतना ड्राइवर तो है, किसी का चेक कराइए ना, आप चलिए चेक कराइए, देखिए किसके में अल्कोहल निकलता है, सब दारुए पीते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है सबके लिए है, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो जो है टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे कार चलाता हो और चाहे वो बाइक चलाता हो। लेकिन सिर्फ ट्रक के ड्राइवर ही क्यों हड़ताल पर हैं? ट्रक के ड्राइवर इसलिए हड़ताल है, ट्रक के ड्राइवर 4 से 5 से 1000 1500 किलोमीटर चल रहे हैं, कहीं कितना बचा के चलेंगे? और 2 चक्का 4 चक्का वाले 25 किलो 15 किलोमीटर चल के अपने घर आ जा रहे हैं। भाई सब हड़ताल पे हैं, सब हड़ताल पे हैं, बस भी हड़ताल पे है, जीप भी हड़ताल पे है, टेम्पू भी है, सब है, कौन नहीं है? सभी गाड़ी का सब सवारी गाड़ी भी हड़ताल पे है। हम लोग को साधन नहीं मिल रहा है सोनभद्र जाने के लिए। हाँ,
अब देख रहे हैं कोई साइकिल वाइकिल खरीदेंगे वैसे ही साइकिल से जाएंगे। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? ये कानून वापस हम यही कह रहे हैं कि ये वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं करते हैं तब क्या करेंगे? तो हम उनको सरकार से, जैसे हम लोग वोट दे के जिताए हैं, उनको वोट दूसरे दे के जिता के उनको हटा देंगे। सरकार को 22 करोड़ ड्राइवर हैं पूरे भारत में। 22 करोड़ ड्राइवर को ट्रक के हैं। अगर 4 चक्का, 2 चक्का और 3 चक्का सब मिला लिया जाए तो ये बीजेपी सरकार मिनटों मिनट में गिर जाएगी। तो क्या मतलब ये इसलिए ट्रक के ड्राइवर जो है सरकार को हड़ताल करके दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे? नहीं, ऐसी कोई हमारी मनसौदा नहीं है, लेकिन ये काला कानून जो है ये गलत है। इनको ये वापस लेना होगा। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ ट्रक के ड्राइवर को लेके नहीं बनाया है। अगर ड्राइवर चाह जाएगा तो ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार गिर सकती है। हर घर में एक ड्राइवर है। आप जोड़ सकते हैं कितनी हमारी आबादी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये मोदी या अमित शाह सब जानते हैं, लेकिन इन लोग की राजनीति ये है, जब चुनाव आता है कुछ न कुछ लफड़ा फंसा के अपना ये काम निकालते हैं। अगर ये इसमें जो है चुनाव में क्या फायदा होगा? जब लोग नाराज हैं, आप जैसे ड्राइवर नाराज हैं, तो अमित शाह इसे क्या चुनावी एजेंडा मानते हैं? ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया था वो सबके लिए बढ़िया था, आज तक चलता आया। ये बीजेपी सरकार जब से आई इनके ये अपना सब कुछ बदल रहे हैं। ये हम बदल देंगे, वो बदल देंगे, इस जिला का नाम बदल देंगे, स्टेशन का नाम बदल। अरे बदलने से क्या होगा यार? पहले वहाँ का तो सब माहौल सुधारो, वहाँ का पहले माहौल सुधारो, इसके बाद कोई काम। वहाँ का माहौल आप सुधारी नहीं, केवल नाम बदलने से क्या होगा बताइए? सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा, अब तक जो बीजेपी की सरकार है वो जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए अच्छा काम करती आ रही है? अच्छा काम करती होती तो हम लोग ये हालत पे होते, जिस हालत पे हैं गमछा नहीं हट रहा है, हम लोग ये हालत पे होते। आप लोग कई सरकार में गाड़ियां चला चुके हैं, आप लोग बीजेपी की सरकार में गाड़ियां चला चुके हैं, आप लोग सपा की सरकार की गाड़ियां चला चुके हैं, आप लोग बहुजन की सरकार में भी गाड़ियां चला चुके हैं। 1 महीने गाड़ी चल रही है, 1 महीने में उसका 86,000 चालान हो जा रहा है। बताइए कौन सिस्टम है? परमिट लेके आ रहे हैं तो खनन भिड़ा रहा है, तो क्यों भिड़ा रहा है भैया? कितने का परमिट दे रहे हो? जितना घन मीटर दे रहे हो उतने का लेके आ रहे हैं। 3,000 रुपये सरकारी रेट है, आप 22,000 किस चीज का ले रहे हैं? क्या इनको नहीं मालूम है? अमित शाह का ठेका चल रहा है, उनका लड़का बालू का ठेका लिया है, नहीं मालूम है? सब ठेकेदार यहाँ के मर गए। यही जान लीजिए, गुजराती आ रहे हैं, जब योगी मोदी आएंगे, कहीं भी आएंगे, यही पढ़े लिखे हैं, आके चले जाएंगे, वहाँ चिकन लग जाएगी। चिकन लगते ही गाड़ी वालों को एकदम दमादम चापने शुरू। अब आप लोग ये विरोध कर रहे हैं, आखिर ये जो कानून बनाया गया है ये मंत्री और जो भी है विधायक मंत्री सबके लिए बनाया गया है। विधायक मंत्री के लिए 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे गाड़ी एकदम रास्ता खाली रहता है, 4 गार्ड आगे 4 गार्ड पीछे, हरदम प्रशासन ये सोसियो। अभी जौनपुर में आ जाए, अभी जौनपुर में आ जाए मुख्यमंत्री चाहे गृह मंत्री चाहे प्रधानमंत्री, पूरा बनारस से बंद हो जाएगा, इधर सुल्तानपुर से बंद हो जाएगा, तो बताइए उनको क्या पता चलेगी? जो भी है, कोई मंत्री कोई विधायक लखनऊ से यहाँ आया तो पहले ये लोग ये जानते हो क्या करते हैं, जो बाईपास है वहाँ से वन वे कर देते हैं, कोई बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी ताकि उनको ना दिखे या मीडिया को ना दिखे। पहले ये अपना भौकाल टाइट करते हैं, इसके बाद कोई काम है। कोई मंत्री आएगा तो यहाँ क्या होगा बताइए आप? यहाँ से बनारस तक वन वे कर देंगे, कोई गाड़ी नहीं आएगी, तो आप जनता को क्या दिखाएंगे? पूरे प्रदेश को आप क्या दिखाएंगे? पूरे भारतवर्ष को आप क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि योगी सरकार बहुत। हम यही कह रहे हैं भैया, ये काला कानून नहीं पास होना चाहिए। पास होगा तो कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है, अगले हम आपको चुने हैं अच्छा का विकास करने के लिए, न कि ये गरीब आदमी को सताने के लिए। ये ड्राइवर गरीब है ना भैया, ये इतना बड़ा लागू करने के पहले समझना चाहिए ड्राइवर। कहीं खुदा न खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाता है, आपको 5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, फिर आपका परिवार कहाँ जाएगा?
भैया ये काला कानून पास होगा, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, बाइक भी नहीं चलाएंगे, ट्रक भी। हम चलाएंगे। हम मोदी कानून से ये बात करना चाहते हैं, वो पर ड्राइवरों के पर लाख रुपए मंथ सैलरी तय करे, ठीक है। हम 10 साल की सजा उसको भी भरेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए हर रोड पे हर जगह कैमरा लगाए। वो गलती किसकी है? गलती ड्राइवर की है तो वो सजा भुगतेगा। और पर लाख रुपए मंथ इसलिए है कि हम लोग 10,000 में नौकरी कर रहे हैं यार। आर्थिक व्यवस्था है पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था है ये। हम लोग उसको संभाल रहे हैं 10,000 रुपये में। वो हमारी पर लाख रुपए मंथ करेंगे तो हम भी यार खुशी से दे देंगे उनको ना। ले हमसे 10 लाख 20 लाख। भैया हम नहीं काट पाएंगे। नहीं काट पाएंगे ना। अगर क्या व्यवस्थाएं सरकार देगी तब आप चला पाएंगे? सरकार व्यवस्था यही देख, जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए जी। बाकी और कोई व्यवस्था ही नहीं? हम लोगों जैसे चल रही थी हम लोग जी खा रहे थे उतने में जिए खाएंगे। हम लोग एक दिन नहीं घर में रह सकते हैं, 10 साल जेल में कहाँ से रहेंगे? बोलिए क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि हम फरफट हुआ कर लेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। हाँ, क्यों गाड़ी नहीं चलाएंगे? हम 10 साल सजा नहीं काटेंगे और 10 लाख जुर्माना नहीं भर पाएंगे। हम 5,000 रुपया हम कमाते हैं महीना के, इसके बाद 10 लाख कहाँ जमा करेंगे और 10 साल सजा कहाँ काटेंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक ट्रक के ड्राइवर के लिए नहीं है, ये तमाम उन सारे ड्राइवरों के लिए है जो भारत में गाड़ियां चलाते हैं। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर चलावे ना चलावे अलग बात है। मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाएंगे आप? हमारे पास 10 लाख रुपया और 10 साल सजा काटने भर के हम पौरुष नंबर ना हो। हमें बीपी शुगर सारी बीमारी है। चलो हम मरम हुए फटफट हुआ लेबराना कर लेंगे, लेकिन ट्रक नहीं चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारे ड्राइवरों का कहना है कि फरसा झुआ लेबराना कर लेंगे लेकिन ट्रक की ड्राइवरी नहीं करेंगे। ड्राइवरी इसलिए नहीं करेंगे कि 10 साल की हम सजा नहीं काटेंगे। 5 से 7 हजार रुपया महीना कमाने वाला ड्राइवर 5 लाख रुपए कहां से लाएगा? अब ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम ट्रक चलाएंगे लेकिन अमित शाह मोदी जो है हमारी पगार 1 लाख रुपए करा दें। हम शौक से चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो हम पैसा भी भर लेंगे लेकिन पगार भी तो हमारी उतनी होनी चाहिए। पगार 5 से 10 हजार के बीच में है और इतने में हम 5 लाख रुपया कहां से लाएंगे? चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहां समाप्त करेंगे। इनके दर्द को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।